Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Commerce Mentor. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Commerce Mentor. आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स की एक और यूनिट कवर करने जा रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इनफैक्ट बहुत ही छोटी प्यारी सी यूनिट है जिसे हम आज की क्लास में ही कवर कर देंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, इजी यूनिट है। तो आज ही यूनिट आप मेरे साथ कवर करो, मेरे वीडियो देखने के बाद यही नोट्स को थॉरली पढ़ो एंड देन आपकी यूनिट रेडी है फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमने क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम कवर किया है, देन मनी एंड बैंकिंग कवर किया है, उसके बाद हमने लास्ट क्लास में फॉरेन एक्सचेंज कवर किया। अब हम कवर करने जा रहे हैं BOP। ओके, तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डू चेक आउट माई प्लेलिस्ट, क्लास 12 इकोनॉमिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है मेरी इसी चैनल पे। ओके, सो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसी अकाउंटिंग की स्टेटमेंट है जिसमें हम ये देखते हैं कि कितना फॉरेन एक्सचेंज आया और कितना गया। जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज की क्लास नहीं ली है, रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस क्लास के बाद आप वो ज़रूर देखना। अभी के लिए जिसने नहीं देखी उन्हें मैं फॉरेन एक्सचेंज बता सकती हूँ, आप ये वाली रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इवन इफ आपने फॉरेन एक्सचेंज नहीं देखा। बट फॉरेन एक्सचेंज इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उससे भी कवर करना ज़रूरी है। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी एक ही बात है। फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी का मतलब है ऑल करेंसीज इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट योर डोमेस्टिक करेंसी। आपकी डोमेस्टिक करेंसी क्या है? आपकी देश की, आपकी कंट्री की करेंसी क्या है? रुपी। तो उस करेंसी को छोड़ के इस दुनिया में जितनी भी करेंसीज हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी, जैसे कि डॉलर, यूरो, पाउंड, दिरहम्स, ये सब। तो तो कई बार हमारी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज आता है जब हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर सामान बेचते हैं, इंडियन गुड्स, इंडियन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लोथिंग, कुछ भी बाहर बेच रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तब फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है। लेकिन कई बार फॉरेन एक्सचेंज जा भी रहा है, जब आप लोग इंपोर्ट करा रहे हो, कोई मशीन इंपोर्ट करा रहे हो, कोई फ़ोन इंपोर्ट करा रहे हो, आईफोन इंपोर्ट करा रहे हो दुबई से, कहीं भी बाहर से, तो आप वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज पे करोगे तो वहाँ आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। तो कई बार पैसा आ रहा है, हो क्या रहा है बेसिकली, कभी तो इनफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का और कभी आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। तो जैसे हम अकाउंट्स में अलग अलग स्टेटमेंट्स बनाते हैं पैसे के आने जाने को रिकॉर्ड करने के लिए, सिमिलरली इस फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। उस अकाउंटिंग स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसकी जैसे हमारे अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट साइड होती है, इनकी इसकी भी होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट शोज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रही है हमारी कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जहाँ पे या तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। अब उसके बाद जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है, इतना क्लियर होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं है, सिर्फ एक अकाउंट की स्टेटमेंट है जहाँ हम इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड करते हैं और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री रिकॉर्ड होती हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि करंट अकाउंट क्या होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है। बेसिकली करंट और कैपिटल अकाउंट दो हिस्से हैं हमारे BOP के। बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो पहले करंट अकाउंट को पढ़ते हैं। करंट अकाउंट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ BOP दैट रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये एक ऐसा हिस्सा है BOP का जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप कहोगे ये तो सेम डेफिनेशन BOP से कॉपी हो रही है। हाँ बिल्कुल, BOP से कॉपी हो रही है, चेंजेस अभी आ गए हैं। तो BOP का हिस्सा है तो वही काम करेगा कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा कंट्री की विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे भी है, ये इट इज अ कंपोनेंट ऑफ BOP दैट रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब फर्क ये है कि कैसी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। जब कोई इनकम आती है जाती है, सपोज करो आप अब्रॉड रहते हो तो आप जो सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए भेजोगे तो आप इनकम भेज रहे हो, ठीक है।
जब उनको ये इनकम रिसीव होगी तो इनकम रिसीव होगी, या आप यहाँ काम कर रहे हो बट आपकी फैमिली अब्रॉड रहती है तो आप उनको मनी भेजोगे। वैसे ही ट्रांसफ़र पेमेंट्स करी जाती हैं, स्कॉलरशिप वगैरह दी जाती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। जैसे गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यहाँ से मैंगोज जा रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, इम्पोर्ट हो रहा है, आप यहाँ से वहाँ का सामान मंगा रहे हो, आईफोन मंगा रहे हो, बाकी चीज़ें मंगा रहे हो। तो ये 4 चीज़ें जो होती हैं वो कहाँ आती है, करंट अकाउंट में आती है। क्या क्या आती है, इनकम जो अब्रॉड से सपोज यहाँ से वहाँ जा रही है, इनकम तो अर्नड इनकम होती है, उसके अलावा ट्रांसफ़र पेमेंट हो रही है कोई, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, और इनसे इनफ्लो आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज होता है। अगर आप नोटिस करो ध्यान से ये सारी लाइन, इट रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिलेटेड टू, ये सब के बाद विच लीड्स टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। जो मैंने लाइन्स अभी रेड से मार्क करी हैं ये वो लाइन्स है जो ऑलरेडी आपके बीओपी की डेफिनेशन में थी। सिर्फ इतना याद करना है कि ये बीओपी का हिस्सा है और इसमें 4 तरीके की ट्रांजैक्शंस आती है, इनकम से रिलेटेड, ट्रांसफर पेमेंट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट एक ऐसा कंपोनेंट है बीओपी का जिसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही है एक कंट्री की विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पे आपके एसेट्स या लाइबिलिटीज़ में चेंज आ रहा है। यहाँ जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हो या इनकम भेज रहे हो तो आपके एसेट्स या लाइबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, बट कैपिटल अकाउंट में ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जिनसे आपके एसेट या लाइबिलिटी में चेंज आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जो करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो फ्लो नेचर की होती हैं, मतलब डे टू डे होती हैं, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस होती हैं कैपिटल अकाउंट की वो स्टॉक नेचर की होती हैं। इससे स्टॉक चेंज होता है बिकॉज जैसे कि आप इसमें इसका पहला एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट। मान लो आप यहाँ बैठे हो, आप अब्रॉड में यूएस में कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है बिकॉज उससे आपके एसेट्स में चेंज आया। ऐसे ही आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर चेंज होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारी कंट्री के पास, अगर उसमें चेंज आता है तो वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। आप अगर बोरो करते हो बाहर से या बाहर आप उधार देते हो तो उससे आपकी लाइबिलिटी में चेंज आ रहा है या एसेट्स में चेंज आ रहा है। तो ये जो 3 ट्रांजैक्शंस हैं वो किसकी हैं, कैपिटल अकाउंट की हैं। करंट अकाउंट की 4 ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बताई, एक्सपोर्ट, मैं लिख देती हूँ दोबारा से, मैं रफ स्पेस में लिखती हूँ। अच्छा, करंट अकाउंट के जो 2 कंपोनेंट्स हैं वो विजिबल और इनविजिबल होते हैं। ये कैसे होते हैं मैं समझाती हूँ आपको। करंट अकाउंट में मैंने बताया 4 तरीके की सर्विसेज आती हैं, एक्सपोर्ट, and import of goods. Second, export and import of services. Third, income paid to abroad or received from abroad. फोर्थ होती है आपकी ट्रांसफ़र इनकम पेड और रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो आप देखोगे ट्रांसफ़र इनकम पेड ये हमें नहीं दिखेगी, सर्विसेज हमें नहीं दिखेंगी, राइट। बट सर्विसेज अगर जा रही है तो उसको हाइड किया जा सकता है, पर गुड्स को हाइड करना आसान नहीं होता। तो इसमें जो हमारे गुड्स होते हैं इनको ये विजिबल होते हैं पर बाकी चीज़ें दिखती नहीं है ना, तो ये होते हैं इनविजिबल आइटम्स। ऑल्दो बिकॉज ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ये सब भी विजिबल है, but still it is possible to hide this, so it is invisible. So the first item is visible and rest other items are invisible. तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है जो ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है कि हमारे देश में कितना फॉरेन एक्सचेंज आया और कितना फॉरेन एक्सचेंज गया, ठीक है, क्या ट्रांजैक्शंस हुई विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट्स हैं, एक है करेंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट है जहाँ 4 तरीके की ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट एंड इनकम, ये 4 आ रही हैं। और कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आ रही हैं जिससे आपके एसेट और लाइबिलिटीज़ में चेंज आ रहा है। जैसे सपोज करो आपने किसी को क्या करा, उधार दिया, ठीक है, वो आपके क्या बन गए, डेटर बन गए, तो वो एसेट में चेंज आ गया। मान लो आपने किसी से अब्रॉड में उधार लिया तो आप उसके क्या हो गए, वो आपकी लाइबिलिटी हो गई कि आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे, राइट। वो आपकी क्रेडिटर बन गए क्योंकि उन्होंने आपको उधार दे दिया। अब वो आपसे पैसे मांगेंगे, राइट। तो
वहाँ आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिनसे आपकी एसेट से लाइबिलिटी में चेंज आ रहा है वो कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो अभी तक हमने यही पढ़ा था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपने। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। एक बार वीडियो पॉज करके दोबारा से नोट्स को गो थ्रू करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो डू ड्रॉप इट आउट इन द कमेंट सेक्शन। अब नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो है BOT के बीच में और BOP के बीच में। अब आप कहोगे BOP तो मैम पढ़ लिया, पर ये BOT क्या है? BOP तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। BOT क्या है? BOT है बैलेंस ऑफ ट्रेड, और BOP है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। अब BOP तो पूरा का पूरा BOP है जो हमने पढ़ा कि एक ऐसा अकाउंट जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इंक्लूड्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसमें करंट अकाउंट आया और कैपिटल अकाउंट आया। BOT क्या है? BOT का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। BOP के जो करंट अकाउंट थे उसके 4 कंपोनेंट्स थे। अगर मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे रख में समझाती हूँ। हमने अभी पढ़ा है कि जो BOP है उसमें करंट अकाउंट आता है और कैपिटल अकाउंट आता है, राइट। लेकिन इस करंट अकाउंट के अंदर 4 चीजें हमने पढ़ी: गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर पेमेंट्स। ये पढ़ी हमने 4 चीजें। इसमें सिर्फ ये जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, सिर्फ ये BOT है। तो आप ये समझ रहे हो, जो मैंने ब्लू से लिखा वो पूरा का पूरा मेरा BOP है, पूरा का पूरा BOP है। और जो मैंने रेड से लिखा वो मेरा BOT है, रेड या मैरून जो भी, वो BOT है। तो BOT सिंपली ये कहता है, BOT गुड्स की बात करता है, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो डिफरेंस है BOT stands for balance of trade, BOP stands for balance of payment. So BOT सिर्फ इतना कहता है, it is the difference between export of goods minus import of goods। मान लो कि एक साल में 50,000 की गुड्स एक्सपोर्ट किए गए और जो हमने मंगाए वो 30,000 थे, तो BOT हमारा हो जाएगा 20,000। या फिर सपोज करो कि एक पर्टिकुलर ईयर में हमने एक्सपोर्ट कम किया, हमने एक्सपोर्ट करा 10,000, और जो हमने इंपोर्ट करा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, हमने इंपोर्ट करा 30,000। तो इस केस में BOT क्या होगा? फिर से यही फॉर्मूला लगा दो, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये आएगा -20,000। तो इस पर्टिकुलर ब्लू वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, इसमें हमारा जो BOT है वो नेगेटिव आएगा। तो आप ही देखोगे कि BOP बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और BOT उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो BOT है यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो हमारा BOP है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। फिर BOT की डेफिनेशन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये BOT का है और ये BOP का है। BOT is the difference between export and import of goods and services. Okay. BOP, it is an accounting statement that records economic transactions of a country with the rest of the world, which leads to inflow and outflow of foreign exchange. इसमें सिर्फ विजिबल आइटम्स आते हैं, क्योंकि देखो ना, सिर्फ गुड्स हमने पढ़ा था कि जो करंट अकाउंट है उसके 4 कंपोनेंट्स है, उसमें सिर्फ गुड्स ही विजिबल आइटम है, तो इसमें सिर्फ विजिबल आइटम आ रहे हैं क्योंकि इट्स ऑल अबाउट गुड्स। बट यहाँ पे तो करंट अकाउंट पूरा का पूरा है ना, तो इट इंक्लूड्स विजिबल एज वेल एज इनविजिबल आइटम्स। अब कैपिटल अकाउंट
जो है वो बीओपी का एक पार्ट है। बीओपी के दो पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, बट बीओटी में तो कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस आ ही नहीं रही हैं। रीजन बीइंग बीओटी सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है, और गुड्स किसका पार्ट है? करंट अकाउंट का। तो हम ये कह सकते हैं कि बीओटी डज नॉट इंक्लूड ट्रांजैक्शंस ऑफ कैपिटल नेचर। अब जैसे हम अपनी बैलेंस शीट की साइड्स को मैच करते हैं, या हम कोई स्टेटमेंट बनाते हैं अकाउंट्स में, तो अगर वो बैलेंस आ रहा होता है, डिफरेंस आ रहा होता है, तो हम वो बैलेंस सीडी लिख के उस बैलेंस को मैच करते हैं, राइट। सिमिलरली बीओपी में भी ऐसा होता है, इसको हमेशा हम बैलेंस करते हैं, लेकिन बीओटी ज़रूरी नहीं है बैलेंस हो। ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है और ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको क्लियर होगा डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी। अब हम पढ़ेंगे, अभी हमने जस्ट अबव करंट अकाउंट कवर किया था, अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स या कॉम्पोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर 4 आइटम्स आते हैं, जिसमें पहला है विजिबल आइटम। विजिबल आइटम रिकॉर्ड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी मर्चेंडाइज भी कहते हैं। जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है उसको करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, पर कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। आप ये चीज़ याद रखना, जब भी इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, और ये क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है, वैसे डायरेक्ट नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि गुड्स आपने इंडिया से बाहर भेजे, तो बताओ वो कहाँ आएगा बीओपी में। तो क्योंकि बाहर गुड्स बेचे हैं तो पैसा आया होगा, तो इनफ्लो हुआ होगा, तो आप कहोगे क्रेडिट साइड पर। कौन से अकाउंट में आता है गुड्स का? वो कैपिटल में तो नहीं आता, क्योंकि उससे कोई एसेट या लायबिलिटी में चेंज नहीं आ रहा है, करंट अकाउंट में आता है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट बिकॉज इट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक चीज आप याद रखना, जब भी फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा तो आप उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे अपने बीओपी के, जो भी अकाउंट है, चाहे करंट अकाउंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट हो। और जब भी आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। मैं जब पढ़ती थी तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि सी फॉर क्रेडिट एंड सी फॉर कम्स। सो पैसा कम यानी आ रहा है, पैसा इनफ्लो हो रहा है, तो मैं क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करूँगी। सिमिलरली इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कहाँ होगा? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स बाहर से मंगा रहे हो, अगर आप सामान बाहर से मंगा रहे हो, आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट हो रही है मतलब आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है। अभी मैंने बताया अगर आउटफ्लो होता है फॉरेन एक्सचेंज का तो वो कहाँ होता है? डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। और कहाँ होगा? क्योंकि गुड्स का इम्पोर्ट है तो ये होगा करंट अकाउंट पे। तो ये हमारा पहला कॉम्पोनेंट था करंट अकाउंट का, विच इज विजिबल आइटम, विच मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज मर्चेंडाइज। अब फिर हम आते हैं करंट अकाउंट के कॉम्पोनेंट्स में, इनविजिबल आइटम्स, ऐसे आइटम्स जो दिखते नहीं है, जिसमें पहला आता है सर्विसेज, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, ये सब। एक्सपोर्ट, इट रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। जैसे अगर सर्विसेज का एक्सपोर्ट हो रहा है, जब आप सर्विसेज बाहर भेज रहे हो तो बाहर से पेमेंट आएगी, बाहर से पेमेंट आएगी तो क्या होगा? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मैंने अभी बताया था, जब भी इनफ्लो हो तो कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड, राइट। क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट एज इट लीड्स टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ऐसे ही इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज रिकॉर्ड होती है डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट में एज इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब सर्विसेज आप इम्पोर्ट कर रहे हो, मतलब बाहर से सर्विसेज ले रहे हो, तो आपको उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा, तो आप उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है हमारे करंट अकाउंट का इनविजिबल आइटम के अंदर, ट्रांसफर, पेमेंट एंड इनकम। ये वो इनकम है जिसके अगेंस्ट आप कोई सर्विस नहीं दे रहे हो रिटर्न में, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे भेजे हैं, वो बाहर रहते हैं अब्रॉड, वो आपको पैसे भेज रहे हैं, इट इज़ नॉट लाइक आप उनके उस पैसों के बदले उनके लिए कुछ करोगे। इफ़ यू डू समथिंग फॉर देम, इट्स आउट ऑफ लव, इट्स आउट ऑफ केयर, अफेक्शन, बट वो आपको पेमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि यू विल डू समथिंग इन रिटर्न। तो ऐसी इनकम जो आपको मिली हो, आपकी पॉकेट मनी समझ लो, एक एग्जाम्पल ले सकते हो पॉकेट मनी का, जो आपको मिली है जिसके रिटर्न में आपको कोई सर्विस नहीं देनी। सो अगर आपको बाहर से इनकम रिसीव हुई है, तो क्योंकि इनकम रिसीव हुई है, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हुआ है, तो कौन सी साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। और कहाँ आएगा? करंट अकाउंट पे आएगा, क्योंकि हम करंट अकाउंट के कॉम्पोनेंट्स पढ़ रहे हैं। सिमिलरली अगर आपने ट्रांसफर इनकम बाहर भेजी है, अब्रॉड में पे करे है, तो फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हो रहा है इंडिया से, तो ये डेबिट साइड पे आएगा करंट अकाउंट के। अब हम करंट अकाउंट का नेक्स्ट कॉम्पोनेंट पढ़ने वाले हैं, इनविजिबल आइटम के अंदर इनकम। इनकम में आ जाता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जैसे कि अगर आप काम कर रहे हो, सपोज करो आप इंडिया में ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, बट किसी फॉरेन कंपनी के लिए कर रहे हो, राइट।
तो वो आपको वेजेस देंगे, सैलरी देंगे। और मान लो कि आपकी फॉरेन में कोई लैंड है, उस पर आपको हो सकता है रेंट आए, हो सकता है आपकी वहाँ पे कोई फर्म है, उस पर आपको रॉयल्टी आए, इंटरेस्ट मिले, प्रॉफिट मिले। तो ऐसी इनकम जो आपको बाहर से रिसीव हो रही है, इन्वेस्टमेंट इनकम, वो कहाँ आएगी? अगेन करंट इनकम में आएगी, सॉरी करंट अकाउंट में आएगी। अब क्योंकि इनकम आ रही है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे आएगी। सिमिलरली अगर आप कोई ट्रांसफर इनकम, सॉरी कोई इन्वेस्टमेंट इनकम अब्रॉड पे कर रहे हो, तो क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, सपोज करो कि यहाँ पे किसी फॉरेनर ने इंडिया में एक लैंड खरीदी, अब वो इंडिया से चले गए, तो आप उस लैंड को यूज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? उसका रेंट बाहर भेजोगे, है ना? या आप उनके बिहाफ पे इंडिया में कोई फर्म चला रहे हो, तो आप वो पैसा बाहर भेजोगे, तो आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द करेंट अकाउंट। आई होप आपको कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट क्लियर होगा, जिसमें दो पार्ट्स है, विजिबल आइटम्स एंड इनविजिबल आइटम। विजिबल आइटम इंक्लूड्स export and import of goods. Invisible item includes export and import of services, investment income received and paid to abroad, and transfer income received and paid to abroad. I hope आपको क्लियर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट के कॉम्पोनेंट स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दीज आर 1 मार्क का क्वेश्चन, बट ये 1 मार्क में भी आ सकते हैं, एज लाइक बहुत ज़्यादा चांसेस है ऐसे करके वो आपको कोई क्वेश्चन दे दे और पूछे बताओ ये बीओपी में कहाँ आएगा, तो आपको ये भी बताना है कि डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा। आपको ये भी बताना है कि वो करंट अकाउंट में आएगा या कैपिटल अकाउंट में आएगा। इसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द कॉम्पोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। पहला कॉम्पोनेंट है बोरिंग एंड लेंडिंग। जैसे कि मान लो आप अब्रॉड से पैसा उधार लेते हो, जब आपने पैसा उधार लिया तो पैसा यहाँ आएगा क्योंकि उन्होंने आपके लिए पैसे भेजे, सो दिस इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और वो आप उनकी आपकी लाइबिलिटी हो गई, उन्होंने आपको पैसे उधार दिए, तो सिंस इट इज कैपिटल अकाउंट और क्योंकि पैसा आ रहा है, दिस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली मान लो आप बाहर उधार भेज रहे हो, आप फॉरेनर्स को उधार दे रहे हो, आपके पास से तो पैसा चला गया ना अभी के लिए, तो ये आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया। और क्योंकि वो आपके लिए तो वो डेटर बन गया, आपको तो वो फ्यूचर में पैसा वापस करेंगे, तो वो आपके लिए एसेट हो गए, तो एसेट और लाइबिलिटीज में चेंज आ रहा है, तो ये कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। और क्योंकि पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। जब आप बाहर अब्रॉड में इन्वेस्टमेंट करते हो या बाहर के रेजिडेंट्स आपकी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लो कि किसी ने इंडिया की लैंड खरीद ली, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, तो जब उन्होंने इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी उसके लिए वो पेमेंट करेंगे। अगर उन्होंने इंडियन लैंड खरीदी, फार्म्स खरीदे, तो वो इंडिया को पेमेंट करेंगे तो पैसा आएगा, यानी पैसा आएगा तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा तो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होता है? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्रेडिट साइड पे, और इससे एसेट्स से लाइबिलिटीज में चेंज आ रहा है, राइट? सो दिस इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। वैसे ही अगर इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में आप लोग बाहर इन्वेस्टमेंट करते हो, आप लोग मान लो कि अमेरिका में कोई लैंड खरीदते हो, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट करोगे तो फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से जाएगा, पेमेंट करोगे, तो ये कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड पे, क्योंकि इससे आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज आ रहा है, सो इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मतलब वो फॉरेन एक्सचेंज जो सेंट्रल बैंक के पास है, ठीक है, यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते हैं तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, और अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होते हैं तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ये हमारा लास्ट डिफरेंस है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनका मोटिव पैसा कमाना होता है। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच आर अंडरटेकन फॉर इकोनॉमिक मोटिव लाइक प्रॉफिट। ये बाकी ट्रांजैक्शन से इंडिपेंडेंट होती है, इनका कोई लेना देना नहीं होता, डिपेंडेंट नहीं होती। बट अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको होता क्या है ना, जैसे हम अकाउंट्स में एक स्टेटमेंट बनाते हैं, तो कई बार अगर इधर बैलेंस कम, मतलब मान लो इधर का टोटल 15,000 है और इधर का 25,000 है, तो इधर हम 10,000 बैलेंस CD करके लिखते हैं, राइट? सिमिलरली बीओपी में भी जब डेफिसिट आ जाता है, यानी कम होता है, मतलब डेफिसिट का मतलब है कि पैसा आउटफ्लो इज मोर देन इनफ्लो,
और सरप्लस का मतलब है इनफ्लो इज मोर देन आउटफ्लो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं उस डेफिसिट या सरप्लस को कवर करने के लिए। वो ट्रांजैक्शंस हमारी होती हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। अब क्योंकि डिपेंड करता है कि और जितनी अभी तक हमने ट्रांजैक्शंस पढ़ी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वो सारी ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस थी। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन ऑटोनॉमस पे डिपेंड करती है। अगर ऑटोनॉमस में सरप्लस होगा तो उस अकॉर्डिंग अकोमोडेटिंग पे इफेक्ट आएगा, अगर ऑटोनॉमस में डेफिसिट होगा तो उस अकॉर्डिंग अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कैरी आउट करी जाएगी। तो सबसे पहले ना हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन को कैरी आउट करते हैं, तभी तो डेफिसिट सरप्लस क्लियर होगा, कवर होगा, मतलब लिखा जाएगा। तो ये अबव द लाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, बट ये बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस होती है, जिसमें बहुत कुछ आता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट इनकम, जो अभी तक हमने पढ़ा। लेकिन जब इन यही वाली ट्रांजैक्शंस में ऊपर नीचे रहता है, सरप्लस आता है, डेफिसिट आता है, उस सरप्लस डेफिसिट को कवर करने के लिए हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा बीओपी डेफिसिट क्या होता है, 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकते हैं। बीओपी डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन है जब आपका क्रेडिट साइड जो है ना ट्रांजैक्शंस का, वो कम है। क्रेडिट मतलब जब पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, मतलब आपके पास पैसा आया कम और गया ज़्यादा। इनफ्लो जब लेस है आउटफ्लो से, उस केस में हमारा बीओपी डेफिसिट आता है। और ये ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस पे होता है। जो जितनी ट्रांजैक्शन हमने अभी इससे पहले पढ़ी थी, करंट अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट की, वो सब ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है। बट आप पेपर में ये नहीं लिख सकते कि बीओपी डेफिसिट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ इनफ्लो इज लेस देन आउटफ्लो। यू डोंट हैव टू राइट लाइक दैट। उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपको उस पे मिलेंगे जो मैंने आपको नोट्स में दिया है। बीओपी डेफिसिट इज अ सिचुएशन व्हेन क्रेडिट साइड टोटल ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस इज लेस देन द डेबिट साइड टोटल ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। सिमिलरली बीओपी क्या होगा, सॉरी बीओपी सरप्लस क्या होगा, इसी का ऑपोजिट, जब क्रेडिट साइड ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस इज मोर देन द डेबिट साइड टोटल ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट आर टू साइड्स ऑफ बीओपी। वी ऑलरेडी नो दैट when there is inflow of foreign exchange, it is recorded on the credit side, and when there is outflow of foreign exchange, it is recorded on the debit side. After that, current and capital account are two different accounts of BOP. We already know that, we have covered that. Last, capital account records both autonomous and accommodating transactions. कैसे, आप अगर अभी डिफरेंस पे जाओगे जो मैंने आपको अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले कराया था करंट और कैपिटल अकाउंट का, तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स में मैंने आपको कराया था, ये देखो 3 टाइप की ट्रांजैक्शंस कराई थी। तो एक जो है ये इंक्रीज एंड, ये ट्राइंगल का मतलब है डेल्टा। बच्चे से ट्राइंगल समझते, दिस इज अ डेल्टा। डेल्टा मीन्स चेंज। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज में चेंज है, ये जो है मेरी अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन है। ये क्या है, अकोमोडेटिंग। इसके अलावा जितनी भी ट्रांजैक्शन आप इस पेज पे देखोगे जो भी विजिबल एंड इनविजिबल आइटम में आती है, वो मेरी क्या है, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस है। तो आज की क्लास में हमारा बीओपी कवर होता है। बीओपी मैंने जो बीओपी में टॉपिक्स पॉसिबल थे सब कवर करे हैं इस वीडियो में। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर अपलोड करूँगी, बट आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्लासेस कैसी लग रही हैं, और ऐसा कौन सा टॉपिक है विच शुड आई कवर। इसके बाद अब हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक यूनिट रहेगी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देन आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा बच्चों को तंग करता है, ऐसा लगता है कि जैसे एसएसटी की तरह रट रहे हैं, बट वील डू इट इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट येट।